हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की जो एकादशी है बड़ी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। भाद्रपद पक्ष के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जल जूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। आज के दिन देश भर में कई जगहों पर चारभुजानाथ के मंदिरों में मेला वगैरह का आयोजन भी होता है, जुलूस निकाले जाते हैं। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जल जूलनी एकादशी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, अपनी मां को याद करके भावुक हुए पीएम मोदी। विपक्ष से पूछा कि मां को गाली दी, उनका क्या कसूर था। जो हाल ही में आपको पता होगा, बिहार दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री को अपशब्द कहे गए थे, गालियां दी गई थी। तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां को क्यों अपशब्द कहा। ये अपमान, ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां, बहन और बेटियों का अपमान है। ये कहते हुए भावुक हो गए पीएम मोदी। और पीएम मोदी को देखकर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष भी रो पड़े। पीएम ने कहा कि मेरी मां का शरीर तो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। तो इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आज से जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू होने जा रही है। 3 और 4 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक होगी और खबर आ रही कि इस बैठक में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन समेत कई सारे सामान सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जीएसटी 2.0 को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें जीएसटी टैक्स स्लैब को 2 हिस्सों में बांटने पर चर्चा होगी। तो हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान, शैम्पू समेत रोजमर्रा की कई सारी चीजें सस्ती होने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा जीएसटी सुधार में 12% और 28% स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को जीओएम की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो अभी जो मौजूदा 4 जीएसटी स्लैब हैं, उनको घटाकर 2 ही स्लैब किए जाएंगे, 5% और 8%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से भी घोषणा की थी, आपको पता होगा। तो अब इस जीएसटी सुधार के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि इस जीएसटी सुधार से एक खुली और पारदर्शी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे, जिससे छोटे व्यवसायियों को भी फायदा होगा। और वहीं दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक और अपडेट जारी किया। आगामी बजट 2026-27 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया भी 9 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, अगले महीने से। और अगले वित्त वर्ष के इस बजट में सरकार अर्थव्यवस्था को 8% से भी ज्यादा की विकास दर पर आगे बढ़ाने पर जोर देगी। और इस बीच देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी बोले कि भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, यानी भारत और ईयू के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत चीन के संबंध भी धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बातचीत और अटके हुए सभी मुद्दों को भी सुलझाने की उम्मीद है। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि 2 महान देश इस समस्या का समाधान निकालेंगे, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ व्यापार विवाद जल्द ही सुलझने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, जल्द ही यूपीआई और एटीएम से भी निकाल सकेंगे आप अपने पीएफ खाते का पैसा। सरकार ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। इससे आम लोगों को जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। ईपीएफओ की तरफ से अपडेट जारी किया गया कि जल्द ही ईपीएफओ 3.0 सिस्टम में नई डिजिटल सेवा लॉन्च की जाएगी और इसके तहत आप अपने पीएफ खाते से डायरेक्टली एटीएम के जरिए पैसा निकाल पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही, बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर, क्योंकि सरकार के न्यू गेमिंग एक्ट के बाद ड्रीम 11 ने तो बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। तो अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का कहना है कि अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी, इस तरह की कंपनियां स्पॉन्सर के लिए बोली नहीं लगा पाएगी। बाकी दूसरी सभी कंपनियों को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ स्पॉन्सर करने के लिए टेंडर जारी किया। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट भी बताई थी कि भारत में ये न्यू गेमिंग एक्ट आने की वजह से फैंटेसी गेम कंपनियां अपने कर्मचारियों को भी निकाल रही हैं। एमपीएल ने भी अपना 60% और पोकरबाजी ने 45% स्टाफ निकाल दिया। रियल मनी गेमिंग बैन होने का असर दिख रहा है मार्केट में, है ना। चलिए दोस्तों, अगली एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत में बनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप, जिसका नाम विक्रम रखा गया, वो लॉन्च हुई। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बनाया है। और इसकी लॉन्चिंग पर पीएम मोदी बोले कि ये चिप आज की डिजिटल डायमंड है। बीते दिन पीएम मोदी ने दिल्ली में जो सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट का उद्घाटन किया और इसी इवेंट में इसरो ने अपनी ये नई सेमीकंडक्टर चिप भी पेश की है। वैसे तो मेड इन इंडिया की कई सारी चिपों का निर्माण अब भारत में शुरू हो चुका है। अब सरकार का प्लान है सेमीकंडक्टर मिशन व डीएलआई योजना के अगले चरण पर काम हो रहा है। पीएम मोदी ने ये सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करते हुए बयान दिया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आर्थिक स्वार्थ से अर्थव्यवस्था में चुनौतियां आई, भारतीय जीडीपी फिर भी 7.8% बढ़ी है। एक दिन दुनिया कहेगी मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। और इस सेमिकॉन इंडिया 2025 के समिट में पीएम मोदी ने एक और बड़ा दावा किया। पीएम बोले कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब अजेय है। $18 अरब का निवेश आएगा और जल्द ही मेड इन इंडिया चिप्स देखने को मिलेगी। पीएम ने कहा कि भले ही हमारी यात्रा देरी से शुरू हुई हो, लेकिन अब कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। और सरकार का कहना कि आगे भी भविष्य में सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को सरकारी मदद मिलना जारी रहेगी। डिजाइन से जुड़ी छूट का भी विस्तार होगा। देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार साल 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा और इसमें भारत भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। अभी मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर बाजार $600 अरब का हो चुका है।
और पीएम का कहना कि भारत इस बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। पीएम मोदी बोले कि भारत में बनी छोटी चिपें दुनिया में बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो कुछ यूं रहा दोस्तों दिल्ली में ये सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। और चलिए अगली खबर देखिए। मराठा आरक्षण आंदोलन पर खबर आ रही, आखिरकार अब मनोज जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। उन्होंने कहा कि हम जीत गए, सरकार ने हमारी मांगे मान ली। इस मुद्दे को लेकर हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन फिलहाल मराठा आरक्षण पर सरकार ने मनोज जरांगे की कुछ मांगे मान ली है। बताया जा रहा है कि 8 में से 6 मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। कुणबी प्रमाण पत्र के लिए एक अलग से समिति बनेगी और ये मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म होने के दौरान फूट फूट कर रोए मनोज जरांगे। बोले कि आज हमारे लिए दिवाली है, आखिरकार सरकार मराठाओं की शर्तें मान ही ली। मनोज जरांगे ने सरकार के सामने 3 प्रमुख शर्तें रखी थी और ये जो मराठा आरक्षण हो रहा है इसके आंदोलन के पीछे की मुख्य वजह क्या है, ये कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं आरक्षण वगैरह के मुद्दों को लेकर, है ना। 5 दिन हो चुके हैं, 5वें दिन मराठा आरक्षण का आंदोलन खत्म हुआ। मुंबई पुलिस ने भी जरांगे से आजाद मैदान खाली करने को कहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना की राजनीति में केसीआर ने अपनी बेटी कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया। कहा कि बीआरएस विरोधी गतिविधियों में शामिल है वो। भाई पर भी पार्टी को भाजपा में मिलाने का आरोप लगाया था। तो ये तेलंगाना की राजनीति में कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के 12 जिलों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। 29 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में भी भारी बारिश, बाढ़ की वजह से स्कूल बंद है। दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कई कॉलोनियां खाली कराई गई। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में, खास करके उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ से भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के मामले में संविधान की व्याख्या करेंगे, किसी व्यक्तिगत मामले में नहीं। राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम बयान दिया। और वहीं देखिए भाजपा ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी है। कांग्रेस नेता बोले कि यही सवाल हम चुनाव आयोग से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी खेड़ा को नोटिस भेजा इस मुद्दे के बाद। और वहीं देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी हंगामा हुआ। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी एक दिन के लिए सस्पेंड किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी बीते दिन जमकर हंगामा हुआ। और एक भावुक करने वाली खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा सेक्टर में जो आतंकियों से मुठभेड़ में हमारे एक जवान शहीद हो गए थे, छोटू शर्मा नाम के। तो जब अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के पास लाए गए तो देखिए आप शहीद को देखते दौड़ते हुए पहुंची उनकी मां। बोली कि बेटा आया है। बॉडी से लिटकर पत्नी ने भी पूछा कि हमें छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए। वाकई में भारत के ऐसे वीर जवानों को दिल से सैल्यूट यार, जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने परिजनों को छोड़कर अपने देशवासियों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। भावुक हो जाता हूं दोस्तों जब ऐसी खबरें देखता हूं तो सच। और वहीं पंजाब मोहाली में भी देखिए जम्मू कश्मीर के 3 युवक गिरफ्तार हुए। इनके भी जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा किया जा रहा। टैक्सी ड्राइवर के अपहरण और मर्डर में ये पकड़े गए। और हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी जासूसी केस में बेल नहीं मिल पाई। उनकी बेल टल चुकी। जमानत समेत 4 एप्लीकेशन पर फैसला आ जाएगा। 10 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी मिला है। वहीं देखिए बड़ी खबर, अब नहीं बन पाएंगे फर्जी वोटर आईडी कार्ड। बिहार के मतदाताओं को जल्द ही मिलेगा हाईटेक कार्ड। दरअसल ईपीआईसी मतदाता पहचान पत्र एक सुरक्षित और नॉन एडिटेबल पीडीएफ वर्जन है और इसमें एक क्यूआर कोड भी होता है जिसमें वोटर का सीरियल नंबर वगैरह दूसरी व्यक्तिगत जानकारी भी दर्ज रहती है। तो अब चुनाव आयोग का प्लान है मतदाता पहचान में एक नई तकनीक ला रहा है। 30 सितंबर को अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी और इसके बाद राज्य के वोटरों को नए टेक इनेबल्ड वोटर आईडी कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। और इन नए वोटर आईडी कार्ड में क्या खासियत होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये ज्यादा हाईटेक और सिक्योर होंगे, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से बयान दिया और कहा कि सिर्फ आधार कार्ड ही अकेले नागरिकता का सबूत नहीं है। चुनावी एसआईआर मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। और बिहार में कई कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ चुकी है। 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 49 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आगे मैं आपको पूरी कैबिनेट मीटिंग के फैसले बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। छात्रों और शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ के चलते इन जगहों पर आज 3 सितंबर को स्कूलों में छुट्टियों का आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान राज्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा एक विशेष अभियान। 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप भी आयोजित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से ये राज्य भर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की गई है। देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल भी। वहीं खबर आ रही है 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। TRE4 से पहले एस्टेट की परीक्षा आयोजित की। 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा एग्जाम। लेकिन बिहार में जो ये एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी मां को गाली देने के मामले में एनडीए ने बिहार बंद बुलाया है। और बाकी शिक्षा मंत्री ने ये TRE4 और एस्टेट एग्जाम को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई देखिए दोस्तों, हरियाणा के हिसार में 4 युवकों पर 11,000 वोल्ट की तार गिर गई, जिनमें से 3 की मौत हो गई, चौथा छलांग लगाकर बच गया। एक शख्स तो 2 बेटियों का पिता था। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। भूकंप के झटकों से फिर हिला अफगानिस्तान। अब तक 1400 से ज्यादा मौतें हो गई। अफगानिस्तान में अभी आपको बताऊंगा 1-2 दिन पहले भूकंप के झटके आए थे। उसके बाद बीती रात फिर से भूकंप आया और अब तक कुल 1400 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। तालिबान ने दुनिया भर के देशों से मदद मांगी। भारत ने भी मदद के तौर पर अपनी दरियादिली दिखाते हुए 15 टन फूड आइटम और 1000 टेंट भी भेजे।
भेजे मानवीय सहायता के लिए। और वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार बोले मोदी को पुतिन और जिनपिंग के साथ देखना शर्मनाक है, उन्हें रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। यूएस के वित्त मंत्री ने भी कहा कि एससीओ बैठक एक दिखावा रही है। वहीं इधर देखिए अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भी भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान से संबंधों का बदला ले रहा भारत। रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत ने अजरबैजान की एससीओ में एंट्री रोकी है। ये मतलब एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, भारत पर आरोप लग रहे हैं। वहीं खबर आ रही कि 25 वर्षों में बने अमेरिकी भारत के संबंध 25 घंटों में बिगड़ने लगे। अमेरिका की न्यू टैरिफ नीति पर बोले USISPF के प्रमुख भी। वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी अपमानजनक पहुंच वाली तकनीकों पर लगेगा बैन। सरकार ने घोषणा की AI टूल भी इसमें शामिल है। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बोले कि रूस का किसी भी देश पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, खास करके यूक्रेन जंग को लेकर उन्होंने ये बातें कही। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के साथ नाइजीरिया का भी मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। नवंबर में स्कॉटलैंड में फैसला होगा। भारत की साल 2036 में ओलंपिक की दावेदारी है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, हुंडई क्रेटा किंग लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 17,85,000 रुपए। इसमें डुअल जोन AC और स्लाइडिंग आर्म रेस्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, एप्पल की आईफोन 17 सीरीज 9 सितंबर को लॉन्च होगी। नए डिजाइन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा और कई एडवांस AI फीचर्स भी मिलेंगे। तो 9 तारीख को एप्पल का अवे ड्रॉपिंग इवेंट होना है। इसमें कंपनी अपना 17 मॉडल भी रोल आउट कर सकती है। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर एक और अपडेट आ रहा, Realme 15T स्मार्टफोन भी भारत में लॉन्च हुआ। इसमें आपको 7000 mAh बैटरी मिलेगी और 6.5 इंच से भी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले है। कीमत 20,999 से शुरू है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान न केवल संवैधानिक है बल्कि वैधानिक अधिकार भी है। नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उम्र कैद काट रहे दोषियों को क्षमादान मांगने का संवैधानिक और वैधानिक दोनों ही तरीके का अधिकार प्राप्त है। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना है ना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि जून से लेकर अगस्त तक तीनों महीने सामान्य से ज्यादा बारिश हुई और अब सितंबर के एंड में मानसून की विदाई का दौर शुरू होगा, सितंबर महीने के अंतिम दिनों में, है ना। बाकी अभी तो कुछ दिनों के लिए IMD ने उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में भी 5 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। सबसे ज्यादा भयंकर हालात अभी पंजाब में चल रहे हैं भारी बारिश बाढ़ की वजह से। पंजाब में 37 सालों बाद सबसे भयंकर बाढ़ आई। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ आई हुई है वैसे तो, लेकिन भारी बारिश की वजह से खतरनाक हालात लगभग पंजाब के सभी 23 जिलों में चल रहे हैं। कई जिलों में तो आपातकालीन प्रतिक्रियाएं भी सक्रिय हुई। देखिए, बाढ़ से पंजाब में अब तक 20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 174 राहत शिविर स्थापित किए गए। 1400 गाँव से भी ज्यादा बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। और इन बाढ़ के हालातों में भी देखिए दोस्तों, पंजाबियों के साहस की कहानियां, रात रात भर जाग कर बांध बना रहे हैं, अपना काम धंधा कारोबार छोड़कर बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, अंधेरे में मोमबत्तियों से रोशनी कर रहे हैं। यह है पंजाबियों की हिम्मत और हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की, बाढ़ का जायजा लिया। पंजाब सरकार ने 60,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है केंद्र सरकार से। और इधर देखिए, बॉलीवुड से भी कुछ मदद का ऐलान हुआ। पंजाब में बाढ़ पर दिलजीत दोसांझ ने गोद लिए 10 गाँव। एमी विर्क ने भी 200 पीड़ित परिवारों की जिम्मेदारी ली। गुरु रांधवा, संजय दत्त ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। और बीते दिन सोनू सूद ने भी, आपको बताओगे, मदद का ऐलान किया था ना। तो अच्छी बात यह है कि बॉलीवुड एक्टर भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ में प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। वैसे अभी भी पंजाब में अगले 36 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। 12 जिलों में भयंकर बाढ़ आएगी। और भी सतलुज नदी ओवरफ्लो पर चल रही है। भाखड़ा नांगल डैम के भी 7 फीट तक गेट खोले गए। चलिए कुछ और राज्यों के मानसून की स्थितियां देखिए दोस्तों। झारखंड के भी 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का एरिया बन रहा। 5 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए, 12 घंटे से बाढ़ में फंसे एक शख्स को सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से निकाला। ड्रोन से उसकी लोकेशन ट्रेस की। आज भी छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में अलर्ट है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी देखिए, मंडी में फिर से लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसमें एक मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 2 अभी भी मलबे में दबे हैं। कुल्लू और करसोग में भी 2 बिल्डिंगें रही। इधर देखिए, उत्तर प्रदेश की हालात। बाइक सवार एक व्यक्ति नदी में बह गया, लोगों ने बचाया। नोएडा में फार्म हाउस भी डूब गए, तैर कर निकल रहे लोग। यूपी के 3 जिलों में आज भी 12वीं तक के स्कूल बंद रखे गए हैं। और बिहार में देखिए, पटना समेत 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मुंगेर में सड़कों पर गंगा नदी का पानी बहकर आ गया। नेपाल में बारिश जो ज्यादा हो रही है, इस वजह से कोसी बराज के भी 34 गेट खोलने पड़े। अब अलर्ट जारी हुआ।
हरियाणा में देखिए मानसून का अपडेट आ रहा कि 36 घंटे भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। इस सार गुरुग्राम में 5 मौतें हुई। यमुनानगर में पंचकुला सहारनपुर नेशनल हाईवे भी धंस गया। हरियाणा गुरुग्राम में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर 18 किलोमीटर लंबा जाम लग गया दिल्ली जयपुर हाईवे पर। और प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की प्रशासन ने। और वहीं राजस्थान में भी अजमेर से लेकर जोधपुर तक कई जिलों में बाढ़ जैसी बारिश हो रही है। फसलों पर जल भराव का खतरा मंडराने लगा। एक घटना देखिए राजस्थान के सवाई माधोपुर में बांध पर स्टंट कर रहा एक युवक भी बह गया। ऐसे जान से ना खेलें कभी। दौसा में भी बांध टूट गया। जयपुर के कई गांव भी डूबे। राजस्थान के 13 जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के भी 15 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। एमपी में कई जगहों पर नदियां उफान पर चल रही। शाजापुर में एक स्कूल बस भी फंस गई। टीकमगढ़ में भी 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नर्मदापुरम में तवा डैम के भी 3 गेट खोले गए। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर 7 दिन से बंद है। 700 श्रद्धालुओं का खर्च होटल वाले उठा रहे हैं। 200 कमरे खोले, नाश्ता डिनर सब कुछ फ्री दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के मौके पर ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। और देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्कूल कॉलेज बंद है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी मौसम विभाग ने अभी रेड अलर्ट पहाड़ी राज्यों में जारी किया है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में। और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी कई राज्यों में है। मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में और दक्षिण भारत में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी, है ना। और भारत के अलावा दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी अभी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश और बाढ़ में 18 लोगों की मौत हो गई। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सोने के दाम में थोड़ी गिरावट हुई, चांदी में और बढ़त रही। सोना अभी 1,04,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, मामूली 69 रुपए की गिरावट के साथ। और बाकी चांदी का भाव मामूली बढ़त में रहा 33 रुपए में, और अभी चांदी का रेट 1,22,833 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्टेबल में। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 206 अंक गिरकर 80,157 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 45 अंक लूट का। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में बिकवाली रही। वहीं निवेशकों के लिए खबर है टाटा कैपिटल का आईपीओ सितंबर के आखिरी महीने में लॉन्च होगा। इस इश्यू से 17,200 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और बोट कंपनी के भी आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। 2,000 करोड़ का इश्यू ला सकती है कंपनी। वहीं खबर देखिए नेस्ले कंपनी के सीईओ की नौकरी चली गई। अपनी कंपनी के एक कर्मचारी के साथ वो रिलेशन में थे। एस्ट्रोनॉमर सीईओ भी एचआर के साथ रोमांस करते हुए वायरल हुए थे। आपको बताऊंगा उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। और वहीं देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इंडेक्स ऑप्शंस में इंट्राडे पोजीशंस की निगरानी के लिए नए ढांचे का ऐलान किया। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एक जरूरी अपडेट ये है, अगले महीने 1 अक्टूबर से कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस पर नई पोजीशन लिमिट लागू करने का ऐलान किया है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। अब ऐसे में नई लिमिट क्या होगी और ये बदलाव लागू करना जरूरी क्यों था, इससे क्या असर पड़ेगा ट्रेडर्स मार्केट वगैरह पर, इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर आ रही दोस्तों टीसीएस कर्मचारियों के लिए भी अच्छा अपडेट। 4.5% से लेकर 7% तक कंपनी ने सैलरी हाइक यानी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। और एक अपडेट आ रहा करुणेश बजाज ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बने। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर 3 दिन की यात्रा पर अभी सिंगापुर के पीएम वोंग पहुंचे हैं। भारत दौरे पर आर्थिक संबंध को मजबूत करने पर जोर रहेगा और उनका ये पहला भारत दौरा होने जा रहा है। और वहीं जिन रेल कर्मचारियों का भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में खाता है उन्हें अब 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। रेल मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान किया। एसबीआई और रेलवे के बीच एमओयू साइन हुए। मैंने आपको बताया था इस साझेदारी के बारे में डिटेल अपडेट। और खबर आ रही कि आपसी तालमेल बढ़ाने में जुटी भारत और थाईलैंड देश की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण शुरू हुआ। वहीं देखिए नेपाल और भूटान के नागरिकों को अब भारत आने के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा आदेश जारी किया गया और भारत सरकार ने यह स्पष्टीकरण भी दिया कि इन 2 देशों के लोगों को भारत में एंट्री करने के लिए अब वीजा पासपोर्ट नहीं चाहिए होगा ना। और खबर आ रही निवेशकों का भरोसा बरकरार रहेगा। नए दिशा निर्देश से बढ़ेगी तकनीकी नवाचार। एआई और ब्लॉकचेन समेत कंप्यूटर पेटेंट और भी मजबूत होंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट में उच्च स्थान प्रगति का सूचक है। और अब सीआईआर के निर्देशों के मुताबिक चुनौतियों के समाधान का रोडमैप भी बनाया जाएगा। ये भारत सरकार का प्लान है टेक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए। हदें पार न करें वरना गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महमूद मदनी को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी, जिन्होंने हाल ही में कुछ उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो असम के सीएम ने अब उनको हिदायत भी दी है। और खबर है पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 5 अस्पतालों की रखी जाएगी आधारशिला। 75 नई योजनाओं की भी होगी शुरुआत। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पीएम के जन्मदिन के बीच ये कार्यक्रम चलेगा। और इस दरमियान ही देश की राजधानी दिल्ली में 5 बड़े अस्पतालों की आधारशिला नींव रखी जाएगी। 150 आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे और दिल्ली सरकार कई नई योजनाएं भी शुरू करेगी, है ना। चलिए खबर देखिए। गुजरात में सफाई कर्मियों की मौत के मामले पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। कहा कि केवल ठेकेदारों को दोष न दे, अफसरों की भी जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए। और गृह मंत्रालय का एक बड़ा एक्शन देखिए। गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त विदेशियों के भारत आने पर लगाई रोक। राज्यों में बनाया जाएगा डिटेंशन कैंप भी। दरअसल विदेशों से हमारे देश भारत में आने वाले विदेशियों के लिए सरकार ने अब कुछ नए नियम सख्त लागू कर दिए हैं। और इसके तहत एक नियम तो ये होगा, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त विदेशी नागरिकों को भारत आने पर रोक रहेगी। ठीक है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को भी निर्देश
निर्देश जारी कर दिया, जांच पड़ताल की जाएगी ऐसा। वहीं देखिए गोवा सरकार को भी बड़ा झटका लगा, उच्च न्यायालय ने रद्द किया मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया में लागू खेल कोटा भी। और उड़ीसा राज्य के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंत्री बोले कि इस फैसले का अध्ययन करेगी उड़ीसा सरकार। क्लाइमेट चेंज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि सहयोग के बिना जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करना मुश्किल होगा। COP30 के अध्यक्ष ने भारत और ब्राजील इन देशों के सहयोग पर जोर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब पासपोर्ट और वीजा की जालसाजी करने या फर्जी डॉक्यूमेंट इस तरह के बनाने पर 7 साल तक की सीधी जेल होगी। आवर्जन एवं विदेशी अधिनियम लागू हो चुका है, जो हाल ही में केंद्र सरकार ने यह नया अधिनियम बनाया, तो इसको लेकर सरकार ने ये डिटेल रिपोर्ट जारी किया है ना। और इसी के तहत नेपाल भूटान वाले लोगों को भारत आने के लिए वीजा पासपोर्ट वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी, है ना। और खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे, टॉपर्स को सम्मान दिया। सांसद महुआ माझी भी मौजूद रही। वहीं खबर आ रही है अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल, नामांतरण वगैरह भी घर बैठे ही खुल जाएगा। लोगों को रजिस्ट्रार कार्यालयों में भटकना नहीं पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मानसूनी सीजन में विधानसभा में यह नया विधेयक लेकर आई है और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो हिमाचल वासियों को इससे बड़ा फायदा होगा। अब लोग घर बैठे अपनी जमीन वगैरह की रजिस्ट्री करवाएंगे और नामांतरण भी घर बैठे ही खुला पाएंगे, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग में दुगने मुनाफे का झांसा दिया और ये बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया हिमाचल के जिला कांगड़ा का। मैं आपको रोजाना बताता रहता हूँ ना दोस्तों की इस तरह की ठगी के झांसों में ना आए, आप सावधान रहें बदमाशों से, है ना। वहीं देखिए चंडीगढ़ पीजीआई में अब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, आदेश जारी हुआ। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ मुद्दे को लेकर आज एक इमरजेंसी बैठक होनी है और दिल्ली में भी आज से जीएसटी परिषद की बैठक शुरू हो रही, मैंने आपको बताया था। और खबर आ रही है राजगीर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन का रास्ता साफ हुआ, बिहार मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। वहीं बिहार में अब पटना में भी आपको मुंबई वाला फील आएगा। ओपन डबल डेकर बस सेवा शुरू हो चुकी है पटना में इस रूट पर। और त्योहारी सीजन से पहले देखिए कस्टमर्स को बड़ा झटका लगा, जोमेटो ने भी बढ़ती मांग के बीच 20% प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। अब प्रति ऑर्डर 10 रुपए की बजाय 12 रुपए आपको प्लेटफॉर्म फीस के रूप में देने होंगे। हाल ही में स्विगी ने बढ़ाया था, अब जोमेटो ने भी बढ़ा दिया। चलिए खबर आ रही है सभी राज्यों को मिलेगा जीएसटी का फायदा। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भरोसा दिलाया और कहा कि राज्यों को स्टेट जीएसटी से 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा और केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले पैसे से करीब 4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से दोस्तों। असम से 24 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा। और पंजाब में सीएम रिलीफ फंड में 1 दिन की सैलरी देंगे सभी आईपीएस अफसर भी। उत्तराखंड निकाय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई और 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश अयोध्या पहुंचेंगे भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग, रामलला के दर्शन भी करेंगे वो। वहीं भारत रूस के बीच जल्द ही सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर डील हो सकती है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और पीएम मोदी गाली कांड को लेकर बीजेपी ने 4 सितंबर को बिहार बंद भी बुलाया। वहीं बड़ी खबर आ रही, दिल्ली एनसीआर में अब कुछ खास पंप खुलेंगे जहां पेट्रोल डीजल सीएनजी नहीं बल्कि गाड़ियों में कुछ और भरा जाएगा। दरअसल सरकार का प्लान है दिल्ली वगैरह में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इसके तहत देश के 10 राजमार्ग खंडों पर अब हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों को चलाने की योजना बनाई गई है। मतलब जो कॉमर्शियल व्हीकल होंगे हाइड्रोजन से चलेंगे और इनके लिए पेट्रोल पंप भी स्पेशल बनाए जाएंगे। इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम मिलकर ये पेट्रोल पंप स्थापित करेंगे जहां हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाएगा, समझ रहे हो, पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं मिलेगा ना। और एक बड़ा फैसला देखिए, राजस्थान और गुजरात राज्य के लोगों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों के लिए कुछ नए स्टेशन बनाए जाएंगे, माल ढुलाई नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। वहीं खबर आ रही, झारखंड में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन हुआ, कैबिनेट की बैठक में 66 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। हरियाणा में धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू करने की मांग की जा रही, किसानों ने घेरा मुख्यमंत्री आवास भी। और ट्रांसजेंडर समावेशी पाठ्यपुस्तक संबंधित याचिका पर भी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और 6 राज्यों को नोटिस भी जारी किया सर्वोच्च न्यायालय ने। वहीं देखिए उड़ीसा राज्य में अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी बस और बोटिंग सेवा। इस मोबाइल ऐप के जरिए आप डिजिटल टिकट भी प्राप्त कर पाएंगे। गृह निर्माण एवं नगरीय विकास विभाग ने उड़ीसा यात्री मोबाइल ऐप को सुविधाजनक बना दिया और इस ऐप में ये नए फीचर भी लॉन्च किए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए यूपी में 3 साल के लिए भर्ती होंगे अब आउटसोर्स के कर्मचारी, 16 से 20 हजार रुपए तक सैलरी मिलेगी। प्रदेश में लखनऊ कानपुर में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। योगी कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक का एक अहम फैसला ये रहा, पीपीपी मॉडल में चलेगी 15 सीएचसी और प्रदेश के कस्बों में दौड़ेगी कई इलेक्ट्रिक बसें भी। और एक अच्छी बात यह है कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों पर अब काम का दबाव नहीं बनेगा, उनका शोषण नहीं करवाएगी कंपनियां। योगी सरकार ने उनके लिए एक खास कानून बनाया है। अब आउटसोर्स कर्मियों की सीधी होगी भर्ती और इस नए कानून में आउटसोर्स कर्मचारियों का आर्थिक शोषण कैसे रुकेगा देख सकते हैं आप। ऐसे कर्मचारियों को 16 से 20 हजार मिनिमम सैलरी यानी मासिक मानदेय देना होगा और भी कुछ गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। और यूपी कैबिनेट के कुछ और बड़े फैसले देखे दोस्तों। पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में अब नहीं पड़ेगा भारी शुल्क, प्रदेश में बनेंगे टीवी और मोबाइल पार्ट्स भी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर भी योगी सरकार ने ये कुछ राहत दी है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि उत्तर प्रदेश में गायब हो गए 6.25 लाख के लगभग पुराने बिजली मीटर, लाखों के नुकसान होने की आशंका है, अब जांच की मांग की गई। वहीं इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी प्रदर्शित होंगे यूपी के 60 जीआई उत्पाद, दुनिया देखेगी उत्तर प्रदेश के लोगों के हुनर का जलवा। और योगी कैबिनेट बैठक में नई एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर भी अहम मंजूरी मिली। टेरिफ वॉर का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि निर्यातकों के लिए जल्द ही नई पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें ये कुछ प्रावधान होंगे। तो जहां एक
तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया हुआ है। इस बीच योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए यूपी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दे दी है। अगले 5 सालों तक ये नीति लागू रहेगी। निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत विदेश तक माल पहुंचाने के लिए योगी सरकार 30 लाख रुपए देगी। तो ये कुछ योगी कैबिनेट बैठक में अहम अनाउंसमेंट किए गए। इसके अलावा भी देखिए आप उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ 3 सितंबर को आज कानपुर में आएंगे। IIT में कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम योगी आज अयोध्या का भी दौरा करेंगे। यहाँ हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन करेंगे। राज्य सदन में श्रद्धांजलि देने भी जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में भी एक नई पहल देखिए दोस्तों, निजी हाथों में सौंपी जाएगी 15 CHC। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा यूपी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया। 3 साल होगा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल और लखनऊ कानपुर के 10-10 मार्गों पर ई बसें चलेगी, मैंने आपको बताया। वहीं उच्च शिक्षा के मामले पर भी सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाया। 3 विश्वविद्यालयों में 948 नए पदों को मंजूरी मिली है ताकि यूनिवर्सिटी वगैरह में बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाए, है ना। चलिए यूपी के बाद अब बिहार के कुछ अपडेट देखिए आप। बिहार के लिए भी बड़ा दिन रहा बीता दिन। पीएम मोदी ने जीविका निधि योजना में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। महिलाओं माताओं बहनों के खातों में 10-10 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है सीधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की ग्रामीण महिलाओं को ये बड़ी सौगात देते हुए कहा कि महिलाओं की भागीदारी से बदल जाएगी गांव की तस्वीर। जीविका दीदी बोले कि लोन लेकर बिजनेस किया। वहीं बिहार के 16 लाख स्टूडेंट्स में ओबीसी और ईबीसी को 231 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 3200 नए पदों पर भर्ती को भी मंजूरी मिली। होमगार्ड का भत्ता भी बढ़ाकर 33,000 रुपए किया गया और ये अलग अलग विभागों में लगभग 3195 पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए मंजूरी दी गई। इस चुनावी साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। हाल ही में उनके कुछ दिनों के दौरान किए गए 10 बड़े ऐलानों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार नीतीश सरकार ने एक और फैसला लिया। मुजफ्फरपुर में बनाएगी 3 लेन का शानदार पुल। 589 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 39 किलोमीटर दूरी कम होगी। वहीं बिहार पटना में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 13 सितंबर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित होगी। और एक अच्छी खबर है, दरभंगा एक्सप्रेस वे से 4 घंटे में पूरा होगा आपका पटना दरभंगा का सफर। 7 जिलों 19 शहरों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेस वे। कुल बिहार कैबिनेट बैठक में बीते दिन भी 49 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ग्राम कचहरी सचिव की सैलरी वगैरह भी बढ़ाई गई। अलग अलग जिलों में 7 मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। इन कैबिनेट फैसलों की कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं बिहार में हाल ही में एक मामला सामने आया। पटना में एक छात्रा की मौत के बाद सतर्क हुआ शिक्षा विभाग। अब स्कूलों में हर दिन 2 बार की जाएगी बच्चों के बस्ते की जांच। स्कूल शिक्षक स्टूडेंट के बस्तों की जांच करेंगे ताकि उनके बैग में कोई आपत्तिजनक सामग्री, लंच बॉक्स, किताबों वगैरह के अलावा अगर कुछ पाया जाता है तो तुरंत अलर्ट होगा स्कूल विभाग, है ना। और वहीं बिहार में पॉलिटिक्स से भी खबर आ रही कि फ्लॉप हो गई महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा। बेगूसराय में शाहनवाज हुसैन बोले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में सिर्फ कार्यकर्ता आए, जनता नहीं। तो ये कुछ पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, देश की राजधानी दिल्ली में थल सैनिक शिविर शुरू हुआ और इसमें देश भर के 1546 एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग लेंगे। 12 दिन तक चलेगा ये। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि टिकाऊ विकास का बनेगा उदाहरण भारत जल्द ही दुनिया में। साल 2030 तक 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित करने का लक्ष्य तय किया है भारत ने। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बोले कि 2030 तक एनर्जी मिक्स में गैस की हिस्सेदारी भी बढ़ाकर 15% करा जाएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, जीएसटी संशोधन से पहले भारतीय ऑटो उद्योग में जबरदस्त बिक्री देखी गई। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन ठप पड़ा है। स्कूलें बंद की गई। 4 धाम यात्रा भी स्थगित की गई। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने अपने फ्रीडम प्लान की अवधि 15 दिन तक बढ़ाई। और खबर है, जर्मनी के विदेश मंत्री वोडफुल भी अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। रणनीतिक साझेदारी पर होगा मंथन। 2-3 सितंबर 2 दिन उनका भारत दौरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भी इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे। यह आयोजन अगले महीने 27 से 31 अक्टूबर तक होगा। और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत और थाईलैंड के सैनिकों ने मिलकर मेघालय में शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। वहीं भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 21 टन खाद्य सामग्री पहुंचाई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भी भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर शाम को दिल्ली पहुंचे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से पहले कृषि मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा कि किसानों की शिकायत और मदद के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जल्दी। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ा अपडेट देखिए। विदेशों में रखी क्रिप्टो करेंसी पर भी भारत में देना होगा टैक्स। अप्रैल 2027 से ये इनकम टैक्स को लेकर न्यू रिफॉर्म रूल्स लागू किए जाएंगे। सरकार का प्लान है ना। और देखिए, एनसीईआरटी ने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 अभियान भी लॉन्च किया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। कहा कि 1 महीने की सैलरी जमा कराएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद और विधायक भी हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज हुई। वहीं राजस्थान में 18 सितंबर से गांव चलो अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया। और हनुमान बेनीवाल बोले राजस्थान में कि अब रण आखिरी होगा, फिर हम लड़ नहीं पाएंगे। राजस्थान में मंदिर और सरकार दोनों एक साथ बनेंगे। वहीं त्योहारी सीजन पर राजस्थान में रेलवे से भी अपडेट आ रहा दोस्तों। 2 स्पेशल ट्रेनें चलेगी राजस्थान सीकर से। और मध्य प्रदेश में देखिए, कई जिलों में खाद की कमी के लिए लाइन में लग रहे हैं किसान भाई लोग। एमपी के रेवा में ये किसानों पर लाठी चार्ज किया गया। लाइन में लगे किसानों को पुलिस ने खदेड़ा। वहीं एमपी बैतूल के राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत होगी। 15 दिन में पूरा होगा काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 5 सितंबर को पन्ना के अमानगंज आएंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर के बेबीलोन होटल में भयंकर
भयंकर आग लग गई। लिफ्ट बंद होने से 47 लोग फंस गए। हालांकि अच्छी बात रही कि सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। और छत्तीसगढ़ में देखिए नई गाइडलाइंस जारी हुई। गणेश विसर्जन और ईद मिलाद उन नबी पर डीजे बजाने पटाखे फोड़ने पर बैन रहेगा। छत्तीसगढ़ रायपुर में 8 सितंबर को झांकी निकलेगी। और गणेश उत्सव के बीच शंकराचार्य बोले कि गणेश प्रतिमाओं में से किसी और को दिखाना पाप है। उन्होंने कहा कि मूर्तिकार भी इसके लिए दोषी हैं। रायपुर में हिंदू संगठन बोले कि छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी मूर्तियों का तुरंत विसर्जन करें। ऐसा छत्तीसगढ़ में भी रेलवे से अपडेट आ रहा। दिवाली और छठ पर चलेगी 4 और स्पेशल ट्रेनें। इसमें दुर्ग, सुल्तानपुर वगैरह इन रूट पर चलेगी। वहीं खबर है 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन। चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा तो शाम को बंद रहेंगे राम मंदिर के कपाट वगैरह भी, है ना। वहीं यूपी में भी छपरा, गोरखपुर और अमृतसर रूट की स्पेशल ट्रेनों में कोच एक्स्ट्रा जोड़े गए भारी भीड़ को देखते हुए। और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 26 नामों की संस्तुति की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने को केंद्र सरकार को भेजा। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में बराह वफात की छुट्टी 5 सितंबर को रखी गई है। और बिहार पटना मेट्रो का भी आज पहला ट्रायल रन होगा। डिपो के अंदर 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन। और चंडीगढ़ के स्कूलों में भी आज छुट्टियों की घोषणा हुई भारी बारिश के चलते। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी ID भंडारी जी का निधन हो गया दिल का दौरा पड़ने की वजह से। ईश्वर आत्मा को शांति दे। चलिए अब कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए चंद्रयान 3 के डेटा विश्लेषण करने का भी मौका है। इसरो ने एक्सपर्ट से प्रस्ताव आवेदन मांगे हैं। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों के बिजनेस में बड़ी डील हो सकती है। कर्क और धनु राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जो देश की पहली स्वदेशी चिप पेश की सेमिकॉन इंडिया में, उस चिप का नाम क्या है? कौन सी सेमीकंडक्टर चिप? कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।